झारखंड में लगातार जो है आंदोलन किसी न किसी मुद्दे को लेके रहता ही है। लगातार आंदोलन चल ही रहा है। यहाँ जो झारखंड रांची का ये राजभवन परिसर का ही एरिया है और यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरीके का आंदोलन करना होता है, यहीं पे वो आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को मनवाने के लिए, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन एक सहारा है। गांधीवादी तरीके से सभी जो भारतवासी हैं वो लोकतंत्र को मानते हैं और अपनी जो मांग है उसको गांधीवादी तरीके से रखते हैं। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो राजभवन परिसर के बगल में ही यहाँ राजभवन गेट नंबर 1 है। वहीं वहीं पे यहाँ पे कुछ लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे। ये झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मचारी मोर्चा है, जो लगातार 10-12 वर्षों से 15 वर्षों से ये कार्यरत थे। जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं वहाँ ये अपना योगदान दे रहे थे, अनुबंध के आधार पर ये कार्य कर रहे थे और इनको बिना नोटिफिकेशन के, बिना कोई सूचना के इनको बैठा दिया गया है। इसी को लेके ये यहाँ पे आंदोलनरत हैं और इनका यही मांग है कि इनको फिर से बहाल किया जाए। और जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बहाली हो रही है तो इनका कहना है कि ये पहले से योग्यता रखते हैं और अपनी इतनी दिनों की मेहनत और अपना समय जो है यूनिवर्सिटी को दिए हैं, कॉलेज को दिए हैं। इनका मांग है कि इनको ही मौका दिया जाए, इनको इस तरीके से बेरोजगार ना किया जाए। इनसे जानते हैं कि वास्तव में मुद्दा क्या है, ये कब से कार्य कर रहे थे। और यहाँ झारखंड के विभिन्न जिलों से भी आए हैं। रांची यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं उनसे तो आए ही हैं और झारखंड के विभिन्न जिलों से भी आए हैं इनके आंदोलन को रूपरेखा देने के लिए। इनसे जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप लोग का मेन मुद्दा क्या है और मांग क्या है? हम लोग लगातार जो है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में यूजी पीजी का कार्य हम लोग करते आए हैं और हम लोग लगभग कई सालों से है ना, जैसे अब 10-12 से 15 साल के अंतर्गत में हम लोग यहाँ काम करते आए हैं और सारा काम हम लोग से लिया गया। लेकिन हम लोग को बिना कोई सूचना, बिना कोई नोटिफिकेशन का हम लोग को अचानक सा हम लोग इस महीने से हम लोग को बैठा दिया गया है। तो हम लोग सरकार से भी हम लोग यही मांग करते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं किसी को नहीं निकालूंगा, उनको उनके पास भी हम लोग अपने निवेदन रखे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ जो है बीसी जो है मुख्यमंत्री जी से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं और उन्होंने हमें बिना सूचना, जबकि ये नियमता यह बताया जाता है कि कम से कम 3 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाए, सूचना दिया जाएगा, लेकिन हम लोग से पूछा भी नहीं गया और हम लोग योग्यताधारी हैं। हम लोग को अचानक से हम लोग को हटा करके अभी दूसरा नियुक्ति किया जा रहा था, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं हम लोग। और हम लोग का यही सरकार से भी और बीसी से भी आग्रह है कि हम लोग जब योग्यताधारी हैं, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, लगातार इतने सालों से काम करने का हमारे पास क्षमता, योग्यता सब कुछ है, तो हम लोगों को यूजी पीजी में हम लोग का समायोजन किया जाए। यहाँ और भी हैं, इनसे भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये कब से कार्य कर रहे थे। आप लोग यूनिवर्सिटी में जैसे बता रहे हैं कि आप लोग लगातार 10-12 सालों से योगदान दे रहे हैं, कब से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग 2015 से ही कर रहे हैं, 10 वर्ष हम लोग का हो गया। आप लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया? नहीं, हम लोग को बोला गया स्वतः आप लोग का सेवा समाप्त हो जाती है, इतना बोल के हम लोग को हटा दिया गया। तब से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया सर, अभी तक हम लोग का कुछ भी पूछताछ हाल चाल जानने के लिए कोई भी, ना बीसी सर आए, ना मुख्यमंत्री से, ना डीसी ऑफिस से, ना राज्यपाल महोदय जी से, कहीं से भी कोई हम लोग का सूचना लेने वाला कोई नहीं आया। सिर्फ मीडिया आती है तो हम बोलते भी है कि अगला से भी आप लोग बात करके हम लोग को रिप्लाई कीजिए, कोई नहीं कर रहे हैं। खेद वाली बात है बहुत। आप लोग राजभवन में राज्यपाल जी से मुलाकात करने की कोशिश की, उनको ज्ञापन देने की कोशिश की? बहुत किए, 2-3 बार जाके मिले हैं, प्रश्न नहीं, मतलब हम लोग सबके तरफ से, ग्रुप की तरफ से मिले हैं। सर का आश्वासन मिला कि मुख्यमंत्री जी को बोल दिया जाएगा। राज्यपाल महोदय जी अभी 3 तारीख को, मतलब 3 फरवरी को हमको बोले हैं, खुद हम गए थे मिलने के लिए। तो सर बोले कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, आप लोग का होगा, अच्छा होगा, इतना ही बोले हैं। आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग जहाँ कार्य कर रही है वहाँ पे कार्य करते रहिए, लेकिन बस ये आश्वासन ही रह गया और हम लोग को 1 अप्रैल से बाहर निकाल दिया गया है। जी। आप लोग का आंदोलन का कितना दिन हो गया? आज करीब 15 दिन हो रहे हैं ना, 15-16 दिन हो गया हम लोग का। 1 तारीख से जोड़ लीजिए सर, 1 तारीख से नहीं,
आज कितना तारीख है? 21 तारीख, 8 तारीख से हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जगह जगह हम लोग जानकारी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने मीडिया वाले आए उनको भी हम बोले कि जाइए VC सर से बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बोलिए कोई लोग धरना पे बैठा हुआ है तो कब तक बैठा रहेगा? 1 महीना का वेतन अगर रुक गया है किसी का भी सर, तो लोग खाएगा कहाँ से? कैसे रोजी रोटी चलेगा? देखिए महिला देवघर से आई हुई है, पाकुड़ से आई हुई है, सिसई से आया हुआ है सब कोई। वो लोग का आने जाने का भाड़ा कितना महिला को कष्ट होता है, ये खुद समझ सकते हैं। अगर VC सर हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग का समायोजन किया जाए, ताकि वो दाल रोटी अपना जीवन यापन कर सके सही ढंग से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब हम लोग बुलाने भी जा रहे हैं, किसी से निवेदन भी कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। इसका क्या है? 10 बरस जो गोल्डन समय होता है सारे लोगों का, देखिए सर सबका समय बर्बाद हो गया। आज हुआ ना सर? अभी हम लोग सड़क पे आके बैठ गए हैं। कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को सड़क पे बैठना पड़ेगा। और हम लोग निस्वार्थ भाव से हर कॉलेज का योगदान दिया है। कोई भी इतना कम पैसा में सारा काम हम लोग किए हैं। अगर 6 बजे तक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में है इंटर के, ये 6-7 बजे तक वहाँ पे अपना समय दिए हैं। हम लोग तो 5:30 बजे तक दिए हैं। उसमें तो हम लोग का कोई स्वार्थ नहीं रहा। VC सर खुद बोले थे कि आप लोग को हटाया नहीं जाएगा, मैं सोचूंगा रखूंगा, जरूर आप लोग के बारे में सोचेंगे। आदिवासी दिवस था, यूथ फेस्टिवल था, कई एक बार आए हैं मेरे कॉलेज में, खुद बोल के गए। मुख्यमंत्री जी जब बैठे थे तो हम लोग गए थे बधाई देने के लिए, मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी बोले खुद हम लोग को, और मेरा वीडियो भी है, फोटो भी है सब, हम कुर्सी पे बैठ गए, आप लोग का काम होगा, आप जाइए, ऐसे बोल के 2 बार हमको। सब जानता है सर। लेकिन आज का देखिए हम लोग रोड पे आ गए, सड़क पे। आप कहाँ से आई हैं? हम देवघर से आए हैं। देवघर से आए हैं। हाँ आपका भी वही समस्या है? हाँ, हमने नहीं, अभी तो देवघर कॉलेज में है, हमने यूनिवर्सिटी से। हमने तो 6,000 दे रहा है अभी, हमने तो अभी हटाया नहीं है। तो हम आंदोलन करने वास्ते, सबको सपोर्ट करने के वास्ते हम आए कि कभी भी हमने भी हो सकता है, तो इसीलिए हम आए, हमने जुटे हुए हैं। तो हमने 6,000, अभी हमने 16-15 साल हो चुका है, कोई मैंने पैसा तैसा बढ़ा ही नहीं जाता है। बोलता है कभी भी उतना खटते हैं, उतना वो अनवर देवघर कॉलेज में उतना वो कॉलेज है, और हमने इतना काम करते हैं एक महिला हो करके। एक ये पानी पिलाती है, हमने सब सफाई करते हैं इस देवघर कॉलेज में। आई 6,000 में, आप सोचिए इतना महंगाई में किससे होगा ये। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हमने 15 साल से हो गया, उस समय से अभी तक कोई कोई सुनवाई नहीं, वही नहीं है, वही 6,000। 6,000? हाँ, अब बोलते हैं तो प्रिंसिपल सुनवाई नहीं करता है, बड़ा वो कहता है हम क्या करें, प्रिंसिपल सर भी कहता है हम क्या करें, यही सब। और क्या? ड्यूटी कितना पूरा 8 घंटे का? हाँ, 8 घंटा होता है, 10 बजे से 9 बजे से 4 बजे तक कौन कॉलेज में? यही देवघर कॉलेज, यूनिवर्सिटी देवघर कॉलेज। तो यही हमने आए हैं इसीलिए कि सब कोई सब बाहर, जब ऐसे कहा हमने जवानी बिता दिया कॉलेज में, और अभी बुढ़ापा पर हमने कहाँ जाए। हाँ, अभी जब निकाल दिया तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हमने व्यवस्था को ना जाना चाहिए ना, हमने कहाँ जाएंगे अभी। हाँ, बताइए, अभी सब जब बाहर कर दिया, जवानी खटा, और अभी बोला कि बाहर हो, क्यों बाहर हो? उतना जोड़ के दिया सरकार पैसा, सरकारे के ना काम हो रहा था। हाँ, सरकार के काम ने किया, बताइए। अभी सब इतना खटा कहाँ से, पढ़ा लिखा हो करके उतना समय दिया, तो दूसरा जगह रहता तो पैसा मिलता ना उतना जोड़ करके। हाँ, बताइए, ये गलत हो रहा है ना। आप देवघर से यहाँ आई हैं इन लोगों को सपोर्ट करने? सपोर्ट हमनियों भी भगा सकता है ना। हाँ, बताइए। तक और हम 6,000 में काम करते हैं, बताइए, एक दिन नहीं काम करो तो काट लिया पैसा। 6,000 में क्या होता है, बताइए। 60 रुपया किलो चावल हो गया, 40 किलो 40 आटा हो गया। हाँ, और सबसे सस्ता आदमी है, बताइए। यदि एक दिन आप कार्य पे नहीं जाते तो उसका काट लिया? पेमेंट काट लेता है, बताइए। और हमने 6 साल से हमने 15 साल से बिता दिए। 20 साल से हमने काम कर रहे हैं देवघर कॉलेज में, वही 6,000 दे रहा है, न बढ़ाती है न हम लोग का कुछ करती है। 20 साल से हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम हैं कॉलेज में, तकर बाद 20 साल से हम काम कर रहे हैं, वही 6,000 में, पहले 3,000 2,000, अब 6,000 कर, 6,000 से बढ़ावे नहीं करती है पैसा कौड़ी, और वही 6,000 में खड़ रहे हैं, कोई कुछ बोलवे नहीं करते देवघर कॉलेज। तो वही हमने
आए इसी सपोर्ट में। जैसे ये यहाँ पे आई हैं और ये सभी 1 अप्रैल से इनको कार्यमुक्त कर दिया गया है इनका, और ये जो अपना समय दिए हैं, जो बहुमूल्य समय दिए हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आगे कुछ किया जाए। इनके पास वो जो गोल्डन इनके पास जो समय था, गोल्डन एरा था इनका, वो समय ये यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है उसमें अपना समय बहुमूल्य समय दिए हैं, और इनको अचानक से सेवा मुक्त कर देना ये कहीं से भी इंसाफ नहीं लगता है। और झारखंड सरकार और जो यूनिवर्सिटी है उसको इनकी जो मांग है उसको सुनना चाहिए, इन क्योंकि ये अपना जो समय है और अपना जो भी योगदान है वो कॉलेज को दिए हैं, यूनिवर्सिटी को दिए हैं। और ये देखिए लगातार ये 8 अप्रैल से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, इनका सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, कोई इनसे अभी तक बातचीत करने के लिए भी नहीं आया है। ये राज्यपाल से मिले भी हैं, ज्ञापन भी सौंपे हैं, बस इनको मिल रहा है आश्वासन, अभी तक कुछ इन कार्य किया नहीं है। आप देख सकते हैं। आपका क्या उम्र हो रहा है? हमारा 50+ है, और उसके बाद है सो हम लोग 10 साल से ऊपर काम कर दे दीजिए कॉलेज में, और ऊपर सारा काम को निष्ठापूर्वक जो भी काम दिया जाता था हम लोग करते थे, चाहे वो कॉलेज का कोई भी काम है, यूजी को किसी भी तरह से हम लोगों ने काम किया है, समय दिया है, और उसके बाद निष्ठापूर्वक और अपने लगन से, मन से, और इतना समय देने के बाद भी अगर किसी का ये होता है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है कि वो दूसरे जगह में ऐसो जाके एडजस्ट कर रही है। इसीलिए सबसे आग्रह है सरकार से भी, और इसी से किसी के पेट रोजी रोटी में लात नहीं मारे। उसकी अकेला वो आदमी बंदा नहीं है जो कि है सो अगर किसी एक को निकालिएगा तो उसके पीछे भी 3 आदमी है, 4 आदमी है, जिससे क्या सारा परिवार में असर पड़ता है। ऐसे सबसे अनुरोध यही आग्रह है कि आप इस चीज़ को देखते हुए आगे का अपना कार्य या रणनीति तय करेंगे, और सबका सहयोग और सबके हित में काम करेंगे। समय तो बीत जाता है, लेकिन यादें हमेशा रह जाती है। जो भी कार्य करके जाइएगा उसको हमेशा याद किया जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं इनका जो उम्र है वो 54-55 साल है। यदि अभी इनको सेवा मुक्त किया जाता है तो ये कहाँ जाएंगे, ये इनकी मांग है। इनको अब ज़्यादा समय कार्य का बचा नहीं था, लेकिन इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। सर ऐसा है कि अगर हम लोग इतना दिनों से कार्यरत हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी का योगदान दिए हैं, तो इतना भी खराब स्थिति नहीं था हम लोगों को कोई कि सडनली किसी भी बिना सूचनार्थ का आप निकाल दीजिए, और निकाल करके ऐसे स्थिति पे ला के खड़ा कर दिए जहाँ पे रोड है कहाँ पे कोई देखने को नहीं आता है। ना ही हम लोग इतने जगह पे ज्ञापन, जहाँ तक मंत्री विधायक सारे लोगों से मिल लिए, उन लोगों ने सिर्फ एक ही आश्वासन देता है कि ठीक है हम आपसे बात करते हैं, ठीक है आज हम मीटिंग में हैं, ठीक है कल हम आपसे बात करने आएंगे। लेकिन 8 तारीख हो चुका है, 8 तारीख के उपरांत में किसी भी ना मंत्री, ना विधायक, ना वीसी, ना राज्यपाल की तरफ से कोई भी सूचना देने तक नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हैं। अगर हम लोग सर आज बैठे हैं, एक बीच में 16 तारीख को हम लोग को वीसी के साथ सर के साथ मीटिंग हुआ था, उसमें समायोजन की बात हुआ था। समायोजन को लेकर के वो 13 मई को समय लिए हैं कि आप लोग जितने भी सारे लोग हैं आकर के बात करिए। अगर उस समय हम लोग का निराकरण अगर नहीं होता है तो आज सिर्फ हम लोग बैठे हैं, आने वाले समय में घर परिवार पूरे बाल बच्चे ला करके यहाँ बैठेंगे। अगर किसी भी तरह से कुछ होता है तो इसका जवाबदेही राजभवन होंगे, महामहिम राजभवन होंगे, राज्यपाल होंगे, सरकार होंगे, और इसका जवाब वीसी सर देंगे कि आप लोग क्यों बाल बच्चे लेके बैठे। जैसे ये बता रहे हैं कि ये तो आंदोलन में खुद आए हैं, लेकिन इनके पीछे इनका पूरा परिवार है, इनकी कमाई से ही पूरा परिवार चलता है। यदि इनकी बातों को नहीं माना जाता है, नहीं इनको संज्ञान में लिया जाता इनकी मांगों को, तो ये आने वाले समय में अपने परिवार के साथ में यहाँ आएंगे। और इनका कहना है यदि उनको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होंगे, राज्यपाल महोदय होंगे, और वाइस चांसलर जो रांची यूनिवर्सिटी के वो होंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।